Hello everyone, once again we are going to discuss today the one of the important chapter, and the name of the chapter is NLM, Newton Laws of Motion. एज स्टूडेंट्स आर टेलिंग कि सर पहले जो 11th क्लास वाले वीडियोस हैं वो ज़रूर अपलोड कर दीजिए, वो ज़्यादा डिमांड में है, वो बच्चों के लिए ज़्यादा नेसेसरी है। दैट्स वाई अपन ने एक बार वो सिलेबस जो क्लास 12th के अंदर है उसको एक बार स्टॉप करके पूरी फोकस 11th पर है, क्योंकि 11th का जो वेटेज है वो ज़्यादा तो नहीं है, बट ये 11th जो है बच्चों का वीक रह जाता है क्योंकि वो इस पर इतना ज़्यादा वेटेज देते नहीं। तो जो मेजर पोर्शन है काइनेमेटिक्स और मैकेनिक्स, उसके बिहार पे टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द एनएलएम, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, एंड वन ऑफ द थिंग्स वेरी इन वेरी प्रॉपर वे। तो एक एक चीज़ आप ये इस वीडियो के माध्यम से इसको दो पार्ट में वीडियो को ले चलेंगे। एक में सारे बेसिक्स कवर कर लेंगे और दूसरे में न्यूमेरिकल्स, एक से एक बढ़ के न्यूमेरिकल्स पीवाईक्यूज जो नीट में और जेईई में पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। तो लेट बी कंटिन्यू आवर डिस्कशन। And the discussion is what NLM, Newton laws of motion. NLM, Newton laws of motion. Newton law of motion शुरुआत कहाँ से है कि न्यूटन के जितने भी लॉज हैं, न्यूटन के जितने भी लॉज हैं, कितने लॉ हैं न्यूटन के? तीन। कौन से तीन लॉज हैं वो बता दो। लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ मोमेंटम और इनर्शिया, लॉ ऑफ मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम, एंड सेकंड इज Newton's third law, to every action there is equal and opposite reaction. First is law of inertia. Law of Inertia. Second law is momentum. Second law is Momentum. Momentum. Third is Newton's third law, action and reaction. Action and reaction. तो inertia we are well dignified about the inertia. Inertia क्या है? तो sir, if you talk about inertia, हाँ, if you talk about inertia, तो ये क्या है? इनहेरिटेंस। कोई भी जो मैसी बॉडी है सबके पास एक प्रॉपर्टी इनर्शिया का, सबके पास एक प्रॉपर्टी है इनर्शिया का, जो इसको क्या कर रहा है? रेजिस्टेंस। हाँ, रेजिस्टेंस के रूप में काम कर रहा है। आप ऑब्जर्व लाइक दैट कि ये जो भी मैसी बॉडी है, व्हाटएवर द मैसी बॉडी, कोई भी जो मैसी बॉडी है उसके पास एक प्रॉपर्टी होगी, और वो प्रॉपर्टी कौन सी? एनर्जी। जो क्या करेगा? अपोज करेगा। क्या करेगा? अपोज करेगा। किसको अपोज करेगा? अपोज करेगा चेंज को। चेंज इन पोजीशन बोलना होगा, चेंज इन पोजीशन को, चेंज इन वेलोसिटी को, चेंज इन वेलोसिटी को, वेलोसिटी को। नेक्स्ट बेटा चेंज इन डायरेक्शन बोलना होगा, चेंज इन डायरेक्शन। इन चीजों को ये अपोज करेगा। चेंज इन पोजीशन, यस, तुम जैसे हो वैसे रहना, जग घूमिया थारा जैसा कोई। क्या बात है? कह रहा है कि तुम जैसे हो वैसे रहना, अपने आप को नहीं बदलना। और हमने पूरी दुनिया घूम गया, हमने ढूंढ लिया तेरे जैसा कोई नहीं। हाँ, तो चेंज इन पोजीशन, अपोज द चेंज इन पोजीशन, अपोज द चेंज इन वेलोसिटी, अपोज द चेंज इन डायरेक्शन, अपोज द चेंज इन डायरेक्शन। सब तो यहाँ से कोई भी जो वैसी बॉडी है उसके पास इनर्शियल प्रॉपर्टी है, बिल्कुल है सर, इनर्शियल प्रॉपर्टी अपोज करता है। देखोगे आप ध्यान से, F इज इक्वल टू ma, न्यूटन सेकंड लॉ से ले आओ कि सर ये कोई मैसी बॉडी है, इस मैसी बॉडी पे अगर मैं F लगा रहा हूँ, कुछ कैसे भी लगा, नो प्रॉब्लम। सपोज दिस फोर्स इज एक्टिंग लाइक दैट, ये लग रहा है, ये लग रहा है, तो ये फोर्स लग रहा है, तो इसके कितने कंपोनेंट है बेटा? दो कंपोनेंट। This is F here, this is theta here, this is F cos theta, this is F sin theta. F cos theta कहाँ ले जाएगा? आगे स्ट्रेट लाइन पाथ को, और F sin theta कहाँ? सर्कुलर। यस या नो? तो ये जो पाथ डायरेक्शन चेंज कराने का काम है वो किसका है? F sin theta का। Tell me please, F sin theta। ये you observe like that, that F is equal to ma, F is equal to ma, तो A is equal to F upon m। जिस बॉडी का मास कम होगा उसका एक्सेलरेशन ज्यादा होगा। चेंजेस ये इस तरह से इस चीज को आप समझ लो। बॉडी जहां है वहीं का वहीं है। दो एग्जांपल, सॉलिड एग्जांपल ले रहा हूं। एक एग्जांपल किसका ले रहा हूं? फुटबॉल का। दूसरा एग्जांपल किसका ले रहा हूं? आयरन बॉल का। किसका? आयरन बॉल का। दोनों को किक किया, फुटबॉल को किक किया रोनाल्डो, फुटबॉल कहां? हवा में।
आयरन बॉल को किया, आदमी कहाँ? हॉस्पिटल में। भाई एक ने तो क्या किया, पोजीशन जंप के चेंज कर, सीधी बात। एक ने तो पोजीशन चेंज कर दिया कि उसका मास कम था और इसका मास क्या है, ज्यादा है। तो जिसने टॉक लाइक दैट कि सर जिस बॉडी की मास ज्यादा है उसका एनर्जिया भी ज्यादा होगा। रेजिस्ट अपोज हु इज अपोजिंग मोर, जिसका मास ज्यादा है अपोज हिल ही नहीं रहा। अब मैं इस दीवार पे फोर्स लगा रहा हूं, हिल ही नहीं रहा, और यही फोर्स इस मार्कर पे लगाऊं, मार्कर चला जाएगा, हिल जाएगा, अपनी जगह से हिल जाएगा। तो दिस इज द थिंग, आपको कहना पड़ेगा कि ग्रेटर मास ग्रेटर एनर्जी। ऐसे भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो कांसेप्ट है I is equal to mr², उसमें डिस्कस करेंगे आपसे कि मास का इंपॉर्टेंस है। किसका इंपॉर्टेंस है? मास का। ठीक है, वापस से बोलिए, किसका इंपॉर्टेंस है? मास का। मास ज्यादा इनर्शिया ज्यादा, मास कम इनर्शिया कम। ओके, नेक्स्ट डिस्कशन इज अबाउट व्हाट की चेंज इन वेलोसिटी। बहुत सारे एग्जांपल्स, चेंज इन वेलोसिटी। तो आप देखा आपने, जब भी इनर्शिया की बात करो तो वो बात बताओ जरा सा बेटा कि सर एक जो बस में बैठा हुआ ड्राइवर पैसेंजर है और उसको बहुत हाई स्पीड से जो है बस चल रही है और एकदम सडन ब्रेक लगता है, वी गेट ए जर्क लाइक दैट, आगे वी गेट ए जर्क। ये आगे क्यों आ पाए? आगे क्यों है जर्क, आगे क्यों है? क्योंकि ये जो पोर्शन है जो बस के सीट से चिपका हुआ है वो कहाँ है? हंसता है, वो कहाँ है? सीट पे वो रेस्ट में आ गया, लेकिन ये अभी भी मोशन में है। तो झटका तो लगेगा ना। या हम खड़े हैं बस में और एकदम से बस आगे बढ़ेगा, कहाँ? पीछे। तो ये जो ऐसा पीछे क्यों? क्योंकि ये जो बस के सरफेस के साथ है ये कहाँ है? नहीं, आप बस पे खड़े हो, बस एकदम से आगे बढ़े तो ये भी एकदम आगे बढ़ेगा, आपकी बॉडी पीछे जाएगा। बैकवर्ड जर्क। कैसा जर्क? बैकवर्ड जर्क। तो ये चीजें आपको बतानी पड़ेगी, दो चीजें बतानी पड़ेगी। सडन, बोलिए मेरे साथ, सडन। फॉरवर्ड जर्क, फॉरवर्ड जर्क एंड बैकवर्ड जर्क। टेल मी, बैकवर्ड जर्क तो पीछे जर्क लग रहा है और आगे जर्क लग रहा है, दोनों के पीछे आप विजन दीजिए। ये बैकवर्ड जर्क कहाँ पे बेटा? व्हेन बस सडन स्टॉप, व्हेन बस सडन स्टॉप। ये जो है फॉरवर्ड जर्क कब लेगा? जब सडन स्टॉप। क्या करना पड़ेगा? सडन स्टॉप, सडन स्टॉप, और यहाँ से सडन स्टार्ट। देखो इनर्शिया को ट्रांसफर होने में टाइम लगता है, इनर्शिया को ट्रांसफर होने में टाइम लगता है। फिर से इनर्शिया को ट्रांसफर होने में टाइम लगता है। तो इसके ऊपर बहुत प्यारा सवाल, ये ले लीजिए, ये रख लीजिए। देखिए ये ए और ये बी और ये मैसी बॉडी, अगर आप सडन जर्क देंगे, क्या देंगे? सडन जर्क। और अगर आप स्लोली एंड स्लोली, तो कौन सा पार्ट टूटेगा भाई? तो सर स्लोली एंड स्लोली में कौन सा पार्ट टूटेगा? ए, और सडन जर्क देंगे तो कौन सा? बी। ये इनर्शिया को ट्रांसफर होने में टाइम लगेगा, इनर्शिया को ट्रांसफर होने में टाइम लगेगा। दिस इज ए एंड दिस इज बी। ए एंड ऑलवेज रिमेंबर लाइक दैट कि किसको यहाँ पे सारी चीजें आप देख सकते हैं। जैसे कि इसको आप धीरे धीरे खींचेंगे तो इसका मास mg और नीचे क्या रहेगा? t। हम करेंगे डिस्कस करेंगे सडन जर्क और ये ऑल अबाउट द दिस वन। नेक्स्ट इज व्हाट? इनर्शिया चेंज इन डायरेक्शन। तुमने देखा है बस ड्राइवर ने ये मोड़ मारा, कैसे मारा? ये, और पैसेंजर ये कैसे भाई? डायरेक्शन चेंज हो गया। स्यूडो फोर्स। अब भाई कौन सा फोर्स? स्यूडो फोर्स बोल दो या इसको बोल दो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। कौन सा बेटा? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये इसको बोल दो नॉन इनर्शियल फ्रेम। कौन सा? नॉन इनर्शियल फ्रेम। आपने बॉडी को मोड़ा अंदर और ये कहाँ? बाहर। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और देखो सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल बहुत डिटेलिंग दी है भाई, सर्कुलर में खूब डिटेलिंग देखो अभी कि ये देख सकते हो सर यहाँ पे ये कनेक्टेड बॉडी है और ये घूमी कर रहा है। क्या कर रहा है? घूमी कैसे पाथ में? सर्कुलर पाथ, v वेलोसिटी से। अगर यहाँ अपना प्यारा बच्चा, ये कौन बच्चा है? नील। कौन है? नील ने इसको देखा तो इसको सेंट्रीपिटल दिखेगा। क्या दिखेगा? सेंट्रीपिटल। और नील अगर यहाँ बैठ के इसको दिखेगा तो क्या दिखेगा? सेंट्रीफ्यूगल। क्या दिखेगा? सेंट्रीफ्यूगल। तो एक बार बैठ के
एक बार बैठ के और एक बार खड़े हो बॉस का क्या बैठ कर खड़े हो, कैसी बात कर रहे हो? बाहर से अजी एक बार बाहर बैठे हाँ, एक बार ग्राउंड से सही सही बात बोलिए, एक बार ग्राउंड से और एक बार इस ऑब्जेक्ट के ऊपर बैठ के, ऑब्जेक्ट के ऊपर बैठ के तो सेंट्रीफ्यूगल और ग्राउंड से सेंट्रीपेटल। इसी का क्या नाम है साहिल? स्यूडो फोर्स। क्या नाम है बेटा? स्यूडो फोर्स। तो ऑल ऑफ इज अबाउट द चेंज इन डायरेक्शन। तो डायरेक्शन देख सकते हैं कि आपने बॉडी को लेफ्ट टर्न किया, वो राइट टर्न करोगे लेफ्ट। तो दिस इज द थिंग दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। एकदम जोरदार तरीके से। तो ये बातें आपको ध्यान रखना है और सारी की सारी बातें इसको लेकर के है इनर्शिया। इसको बेटा इनर्शिया। फिर से ज्यादा मास ज्यादा इनर्शिया, थोड़ा मास थोड़ा इनर्शिया। तुम जैसे हो वैसे अच्छे अच्छा रहना, तुम जैसे हो वैसे रहना। जग घूमिया हर जैसा न कोई। हर जैसा न कोई। ये चीजें याद रखेंगे आप और इनर्शिया थ्योरी में एंजल्स। नेक्स्ट बात आता है सेकंड लॉ का मोमेंटम। क्या बेटा? मोमेंटम। मोमेंटम। टेल मी प्लीज। मोमेंटम। Momentum. What is the momentum here? Momentum is equal to बात करते हैं P is equal to mv. साहिल P is equal to mv. अगर P is equal to mv तो product of mass into velocity is known as momentum. Product of mass and velocity is known as momentum. Momentum यहाँ mass के लिए क्या बेटा? kg. बोल रहे हैं सर? kg into meter per second. kg मीटर पर सेकंड। स्केलर की वेक्टर वेक्टर होगा सर, वेक्टर होगा वेलोसिटी है, वेलोसिटी डायरेक्शन में, वेलोसिटी और एक डायरेक्शन में। स्पीड और वेलोसिटी का फर्क है आपको? ये क्या? स्पीड। सू क्या? वेलोसिटी। क्या? वेलोसिटी। तो दोबारा आपसे मैं पूछूंगा शायद, तो आप क्या बताओगे बेटा? स्पीड टू बोलोगे क्या? नहीं। क्या बोलोगे कि सर वेलोसिटी डायरेक्शन तो है, मोशन तो है, पोजीशन तो चेंज कर रहा है, लेकिन किसी फिक्स डायरेक्शन में नहीं है। डायरेक्शन चेंज कर दिया स्पीड। बिल्कुल। डायरेक्शन की बात करूंगा, दैट इज व्हाट? वेलोसिटी। तो प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज नोन एज मोमेंटम। kg मीटर पर सेकंड। kg मीटर पर सेकंड। kg मीटर पर सेकंड। मोमेंटम। तो यहां से F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dp अपॉन dt। F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dp अपॉन dt। बिल्कुल प्रैक्टिकली करेंगे। जब तक फिजिक्स में प्रैक्टिकल नहीं करोगे मजा नहीं आएगा। क्या नहीं आएगा? मजा। क्या लेना चाहते हैं आप? मजा। फिजिक्स का क्या? फिजिक्स का ज्ञान। हाँ, पॉजिटिव बातें करें बेटा, पॉजिटिव बातें करें। तो अगर अपने पास कोई बॉल है और उसको आपने धीरे से किक किया, अब बताओ क्या होगा? ले फुटबॉल है, बहुत बढ़िया बेटा, एक्सपेरिमेंटल स्टडी करेंगे बिल्कुल। देखिए मजा आएगा, बहुत बढ़िया बेटा, क्या बात है, अपने पास पूरे apparatus हैं बिल्कुल। अब ये बॉल है, देखो जो आप रखना यूं, दिस इज द फोर्स। ये किए मैंने मोमेंटम चेंज किया ना, फोर्स लगा के मोमेंटम चेंज किया। इस बार मोमेंटम ज्यादा ही चेंज कर दिया सर। मोमेंटम ज्यादा ही चेंज कर दिया, बच्चे से पकड़ा नहीं गया। तो आपने देखा फिर से बॉल, मैसी बॉडी, कौन सा बॉडी? मैसी बॉडी। फोर्स वेलोसिटी यस सर। और अचानक से तो इसके मुंह पे लग जाएगा। ऐसे नहीं करेंगे बच्चों को, नहीं करेंगे। तो ये देखिए मैसी बॉडी, कौन सा? मैसी बॉडी। डिंग डिंग क्या? डिंग। क्या डिंग डिंग क्या? तो यहाँ भी फोर्स लगा है सर, एक बार जाने का और के आने का। जाने का आने का। मोमेंटम चेंज। जाते समय इस डायरेक्शन में, आते समय इस डायरेक्शन में। डायरेक्शन चेंज। डायरेक्शन चेंज। तो बहुत शानदार सा डिस्कशन। F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dv अपॉन dt। P is equal to mv। P is equal to mv। dmv अपॉन dt। कॉन्सेप्ट्स क्या बनेगा? कॉन्सेप्ट्स क्या बनेगा? तो जो बताओ कि सर दो चीजें हैं इसमें, F is equal to m dv अपॉन dt और F is equal to v dm अपॉन dt। मतलब बेटा एक बार मास कांस्टेंट, वेलोसिटी चेंज, एक बार वेलोसिटी कांस्टेंट, मास चेंज। ये तो बहुत बात है सर। ये पत्थर के सनम तुमने हमने अरे गाना थोड़ी गाना है, पत्थर के सनम। तो ये मैसी बॉडी है सर, इसके ऊपर ये मैसी फिक्स है, पत्थर है और इसके ऊपर ये हमने फोर्स लगा दिया और फोर्स लगाते ही क्या आगे मोमेंटम बदल दी, फोर्स बदल दी। फोर्स अप्लाई करते हैं, इसकी पोजीशन चेंज, वेलोसिटी चेंज, मोमेंटम चेंज। ये सब चेंज कर दिया। यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट किसका है भाई? v बराबर d अपॉन dt।
v बराबर dm upon dt। v बराबर dm अपॉन dt का एग्जांपल दें आप मुझे कि जहां मास बदल रहा है। फैंटास्टिक फोर बताया हुआ है बलम पिचकारी कि तूने मुझे मारी, याद है ना वो? अरे भाई वी आर टॉकिंग अबाउट दिस वन, इस तरह का एक सिस्टम से तो यहाँ और सिरिंज सिस्टम का तो कोई भी कर लो, इसके ऊपर जब फोर्स लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? मास वेरी, मास वेरी। दबा दे। सर किसको दबाना है? मास्टर को? नहीं नहीं सर, सिरिंज को, ताकि ये मेटेरियल से बाहर आ सके। और बाहर किससे बेटा? dm अपॉन dt से dm अपॉन dt। एक एग्जांपल और बता बेटा सर। फैंटास्टिक फोर का वो उड़ने वाला है। फैंटास्टिक फोर का बेटा, और ये देखना यार सबसे शानदार एग्जांपल दे रॉकेट का। किसका? रॉकेट का। रॉकेट का। रॉकेट में क्या दिखाई दे रहा है आपको? धुआं। धुआं। धुआं नीचे, रॉकेट ऊपर। नहीं मत छोड़ दे बेटा। तो धुआं नीचे, रॉकेट ऊपर। दिस इज dm अपॉन dt। dm अपॉन dt। चेंज ऑफ मास, और ये रिस्पेक्ट है। तो वी ऑब्जर्व दैट, और हम एक एक कॉन्सेप्ट्स को उठाने वाले हैं। किसके कॉन्सेप्ट्स को बेटा? मोमेंटम चेंज। फिलहाल मोमेंटम आप जान चुके हैं। मोमेंटम कैसा क्वांटिटी? फिजिकल फिजिकल, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। टेल मी प्लीज, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। व्हिच वन? मोमेंटम। मोमेंटम। और ये इनर्शिया कॉन्सेप्ट को देखा हमने, डिस्कस किया है। अब हम थोड़ा इसके फटाफट डिस्कशन कर लेंगे, एक एक इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स भी देता चलूंगा। ये भी फिलहाल फिर कॉन्सेप्ट्स बता के न्यूमेरिकल्स ही न्यूमेरिकल्स। हाँ प्लीज। तो इफ वी कंटिन्यू द डिस्कशन, हाँ वी ऑब्जर्व। तो मोमेंटम क्या देखा बेटा? मोमेंटम। मोमेंटम। अभी अभी एग्जांपल देखा आपने, दिस इज द मैसिव बॉडी, बॉल है। इसी बॉल को भी हमने क्या किया? हिट किया। इससे बेटा इस वॉल से जैसे गया वैसे आ गया। जाते समय mv, आते समय mv। हाँ सेम है भाई, जाते समय mv, आते समय mv। इससे जो टकराया है तो टाइम कितना लिया है? डेल्टा t। डेल्टा t कुछ टाइम के लिए टकराया। फोर्स की बात करो, F बराबर आते समय माइनस का, जाते समय प्लस का, माइनस 2mv अपॉन डेल्टा t। दिस इज अबाउट द फोर्स हियर, और मोमेंटम का सबसे शानदार बच्चे को इनोवेटिव ना, हाँ डायरेक्शन क्या है? डायरेक्शन। यहीं पे कॉन्सेप्ट और बताओ बेटा। नहीं कॉन्सेप्ट है सर, ये बॉल ui u गई, एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल। दिस इज ये मैसिव बॉडी m, वेलोसिटी v, एंगल यहाँ कितना बेटा? थीटा। यहाँ एंगल कितना बेटा? थीटा। mv से आने का, mv से जाने का, mv से आने का, mv से जाने का। यहाँ इसके साथ हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा है। तो रिजोल्यूशन आपको सिखाया मैंने, नहीं आता रिजोल्यूशन बहुत मजेदार तरीके से। एक ट्रिक दिया था आपको कि अगर mv अंदर आए ना, mv अंदर आए ना, कोई फोर्स अंदर आए तो रिजॉल्व करना मुश्किल है। बाहर वाले को तोड़ देगा, बाहर वाले को हर बच्चा तोड़ देगा, साहिल तोड़ देगा। क्या तोड़ देगा बेटा? फोर्स को दो कंपोनेंट में और तोड़ देगा कुछ नहीं। तो ये mv के दो कंपोनेंट है, mv cos थीटा, और ये क्या बेटा? mv sin थीटा। ये दिस इज कमिंग डाउनवर्ड, ये अंदर आ रहा है, ये कमिंग इनवर्ड। इसको बाहर मान लो, तो बाहर मान लो तो ये क्या हो जाएगा? mv cos थीटा, mv sin थीटा। तो ऊपर ना मान कहां बेटा? नीचे। दिस इज mv sin थीटा। इधर ना मान के इधर, दिस इज mv cos थीटा। अब आप देखो करो कैसा माइनस कर लो तो y वाले कंपोनेंट दोनों एक दूसरे को एक ही डायरेक्शन में है। तो कहोगे कि डेल्टा py इज इक्वल टू 0, और डेल्टा px इज इक्वल टू mv cos थीटा, mv sin थीटा। mv cos थीटा बेटा, हां बिल्कुल इधर, हां यहां mv cos थीटा, mv cos थीटा दोनों एक दूसरे से अपोजिट। तो 2 mv cos थीटा इज द थिंग दैट यू हैव टू कीप इन माइंड। इसके साथ थीटा है, यही अगर आप ये बदल दो, थीटा बदल दो आप। चलो नेक्स्ट स्लॉट में देखो जरा सा, ये रिजिड सरफेस पे ध्यान दें इस तरह से। ये फिर से मैसिव बॉल जिसकी वेलोसिटी v, ये आने का, टकरा के जाने का। यहां फिर से क्या बेटा? mv। यहां फिर से क्या बेटा? mv। ये इस बार एंगल इसके साथ, ये थीटा, ये थीटा। तो वंस अगेन क्या करोगे इसको? ये क्या होगा बताओ जरा सा? mv cos थीटा, mv sin थीटा। अंदर वाला फिर इसको बाहर मानोगे,
बाहर मान लो सर ये क्या होता है, ऊपर जाता तो क्या होता mv cos थीटा, तो ऊपर न मान के नीचे मान लो, क्या मानोगे बेटा mv cos थीटा, और ये ऊपर होता तो ये होता mv sin थीटा, इसको रखेंगे तो क्या होगा mv sin थीटा। और अब आप क्या कहोगे डेल्टा py इज इक्वल टू 0 और डेल्टा px इज इक्वल टू mv sin थीटा, mv sin थीटा। तो ये कॉन्सेप्ट बच्चे बहुत भूल जाते हैं। कब थीटा तो ऐसे याद रखो ना, इधर हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा तो 2mv cos थीटा, वर्टिकल के साथ थीटा 2mv sin थीटा, 2mv sin थीटा इजी टास्क। ये यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट और है सर, जिसको अपन अब देख रहे हैं, कौन से कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, ये इसकी बात करो जरा सा बेटा, f इज इक्वल टू dt अपॉन dt। ये है क्या, ये है चेंजिंग मोमेंटम, चेंजिंग मोमेंटम, डिफरेंशियल फॉर्म, डिफरेंशियल फॉर्म। इसका एक और नाम देते हो आप, बताओ जरा सा कौन सा कहते हो इसको, टाइम डिपेंडेंट, टाइम डिपेंडेंट, इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस। हां तो ऐसा है कि p इज इक्वल टू 2t स्क्वायर माइनस का 2t, p इज इक्वल टू 2t स्क्वायर माइनस का 2t, माइनस का 2t, p इज इक्वल टू 2t स्क्वायर माइनस का 2t। और बताओ फोर्स, बताओ क्या फोर्स, देखो ये कह रहा है क्वेश्चन में कि टाइम बताओ, क्या बताओ, टाइम बताओ। जब फोर्स की वैल्यू कितना हो जाए, 0 हो जाए, मजा आ रहा है। क्या कर रहा है सर, डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट करके फोर्स हो जाएगा f इज इक्वल टू dp अपॉन dt, t स्क्वायर आगे लो बेटा 4t माइनस 2, हर बच्चे को पता है। यहाँ पे क्या कर रहा है कि टाइम बताओ कि जब फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाए, 0 रख दो भाई, बोलो जरा सा 4t माइनस 2 इज इक्वल टू 0, 4t इज इक्वल टू 2, t इज इक्वल टू हाफ, और पाटिया साफ। हाँ तो वो टाइम है जब फोर्स की वैल्यू क्या होता है, 0। ये हाफ 4 सेकंड है जब फोर्स की वैल्यू क्या हो जाए, 0। देख रहा हूं पानी खुद खुद पी रहे हो, मास्टर को नहीं पिला है। t इज इक्वल टू हाफ सेकंड के ऊपर फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 नहीं बात। तो चलिए देखेंगे आगे बढ़ाओ भाई, आगे डिस्कशन करते हैं। इसमें और क्या क्या कॉन्सेप्ट्स आ सकते हैं, मोमेंटम के कॉन्सेप्ट्स की क्या बात कर सकते हैं। तो एक ये भी आता है, ये तो प्लेट वाला सिस्टम बहुत पॉपुलर है, बहुत बार हमने देख लिया कि अपन ने क्या किया मास्टर, एक प्लेट को रख दिया है फिक्स गियर में, और नीचे से क्या क्या दिखाई दे रहा है आपको, बंदूक चल रही है ना, तो ये बंदूक चला दिया, बिल्कुल। और ये जो इसका मास है mg, इससे कहां आ रहा है, नीचे, और गोलियां नीचे से ऊपर। नील कौन सी गोलियां, वीडियो अच्छा रही। तो ये देख सकते हैं यहाँ से ये कहां जा रहा है अपने को, ऊपर की ओर, तो f इज इक्वल टू dv अपॉन dt। यहाँ जिस मोमेंटम की बात करते हैं, जिस मोमेंटम से ट्रांसफर हो रहा है तो क्या हो जाएगा अपने को, mv, क्या होगा, nmv अपॉन t। यहाँ कॉन्सेप्ट लो बेटा, nmv अपॉन t, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद टाइम। यहाँ पे n अपॉन t, नंबर ऑफ बुलेट्स अपॉन सेकंड, ये स्मॉल n इज इक्वल टू n अपॉन t। बहुत बच्चों को कंफ्यूजन है, जब भी आएगा तो ये देगा बुलेट्स पर सेकंड, बुलेट्स पर सेकंड। यहाँ से स्मॉल n mv इज इक्वल टू mg, is equal to mg. This m is the mass of bullet, this m is the mass of plate, mass of plate. Balance, equilibrium, equilibrium ना, ये ना नीचे आ रहा है ना ऊपर आ रहा है, mg ला रहा है नीचे, लेकिन ये बंदूक से गोलियां निकलती है, इसको ऊपर कंट्रोल फोर्स लगा रहा है, इसको मेंटेन कर रहा है। ये पूरा का पूरा सिस्टम बहुत क्वेश्चन दिखाते हैं, इसके लिए आपके मजा आएगा, आपको तो लर्न करना है। यहीं से कॉन्सेप्ट किसका बेटा, अभी आप पूरा ही पूरा पढ़ो, इसमें बहुत मजा आता है। यहीं से कॉन्सेप्ट रॉकेट प्रोपल्शन का, क्या दिखाई दे रहा है आपको, रॉकेट। क्या दिखाई दे रहा है, रॉकेट। रॉकेट का मास m, रॉकेट का मास m, नीचे धुआं, dn अपॉन dt। जितना फोर्स नीचे उतना फोर्स ऊपर, वेलोसिटी v dm अपॉन dt। mg कहां, नीचे, mg कहां, नीचे, क्या, तो ये कहां जा रहा है, ऊपर, और ये कहां, नीचे। इसको बैलेंस करके सिचुएशन बनाते हैं, देखो जरा सा, v dm अपॉन dt माइनस mg बराबर ma।
एक्सेलरेटिंग मोशन ये जा रहा है ऊपर की तरफ से देख लीजिए। अगर ऐसा हो, कैसा हो जाए ऐसा कैसा अगर ऐसा हो कि रॉकेट कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है, कैसे Constant speed से। v dm upon dt minus mg is equal to 0 यहीं पे अपने कोई कॉन्सेप्ट और बढ़ाना है, आगे बढ़ाओ जरा सा कि अगर क्या है ग्रेविटी फ्री स्पेस में है, बोलो भाई Gravity free space। ग्रेविटी फ्री स्पेस, ग्रेविटी हवा में तैर रहे हैं, नो ग्रेविटी, नो ग्रेविटी, ये नो ग्रेविटी। तो यहाँ जब ग्रेविटी नहीं है तो इस सिचुएशन में क्या होगा v dm upon dt is equal to ma। न्यूमेरिकल इस पे भी दिखा दूंगा, न्यूमेरिकल इस पे भी, न्यूमेरिकल इस पे भी सिचुएशन कुछ बन सकता है। कौन सा सिस्टम की बात है बेटा? रॉकेट। कौन सा? रॉकेट सिस्टम। और ये भी किससे? न्यूटन सेकंड, न्यूटन सेकंड लॉ। ये क्या बेटा? बुलेट प्लेट सिस्टम है, बुलेट प्लेट सिस्टम। आज नोट्स बनाने में आपको समस्या नहीं है। तो दिस इज अबाउट द न्यूटन सेकंड लॉ और दैट इज द थिंग वी हैव टू कीप इन, हमें बिल्कुल ध्यान रखना, काम करना। बड़े प्यारे प्यारे क्वेश्चन, बहुत शानदार से कॉन्सेप्ट्स। यहीं पे वो जरा सा इसकी भी बात कर लो, देखो कि ये वही बात है सर, मैसिव ब्लॉक रखा हुआ है और ये कार वॉश पॉइंट गए हो ना कभी? अरे कार वॉश पॉइंट पे गए हो ना? हां क्या प्रेशर बढ़ा देते हैं, प्रेशर, फोर्स एरिया को कम करके वेलोसिटी को ज्यादा बढ़ा सर ने इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में, बिल्कुल। तो यहाँ से आपने क्या किया? बम्बार्ड कर दिया, देखो कि पानी के छींटे मारा, फुहारा मारा, इसको आपने वाटर जेट का क्या कहा? वाटर जेट। पानी का जेट, आर्मी में छेद करते पानी का जेट, दीवार में छेद करते, इतना हाई जेट। तो ये क्या है? ये मैसिव ब्लॉक क्या है? ये थोड़ी उठाना है, फुल करके निकल जाएगा। तो ये और फ्रिक्शन पड़ गया है सर, पूरी डिटेल देगा, मजा आएगा। तो यहाँ से जब ये रॉकेट से ही चल रहा है तो बताओगे जरा सा dm upon dt, dm upon dt, v dm upon v dm upon dt। ये जो फोर्स लग रहा है इसको यहाँ से हटा देगा, मूव करा देगा, और ये जो मूव करेगा किससे? तो बेटा v dm upon dt is equal to ma is equal to ma। दिस थिंग वी हैव टू कीप इन माइंड, और ये बिल्कुल याद रखना बेटा कि ऐसा सब क्वेश्चन, ऐसा कॉन्सेप्ट खूब बने हुए हैं, और कीप इन माइंड ये रखना होगा, आपको ध्यान से दिमाग में रखना होगा सारी चीज़ों को, बेसिक्स कॉन्सेप्ट को सजा करके दिमाग में रखना होगा कि यहाँ से फोर्स इतना लग रहा है, आगे किस स्पीड से जा रहा है, क्या लग रहा है, तो वी हैव टू नो ये चीज़। इसके बाद बात होगी बेटा किसका? न्यूटन्स थर्ड लॉ। खूब सारी बात हुई न्यूटन सेकंड लॉ से, न्यूटन्स थर्ड लॉ की। थर्ड लॉ एक्शन एक्शन रिएक्शन, तुम मुझे भूल दो, मैं तुम्हें ऐसा दूंगा, बकवास करा। तो अगर आज के समय में अगर आपने क्या किया, कभी भी फोर्स सिंगल होता ही नहीं, फोर्स हमेशा पेयर में, फोर्स हमेशा पेयर में जोड़े। आप देख लो, मैं खड़ा हूँ, कहाँ खड़ा हूँ? सर्विस में, दोनों पैरों पे खड़ा हूँ, दोनों पैरों पे खड़ा हूँ यार, एक टांग पे थोड़ी खड़ा हूँ। तो ठीक है, अब मैं फोर्स लगा रहा हूँ कहाँ पे? सरफेस मेरे ऊपर, सरफेस मेरे ऊपर। टीचर्स क्या कह रहे हैं कि मेरी लुगाई से लड़ाई होगी? अरे बकवास करते हैं, लुगाई से लड़ाई सिर्फ तुम्हारी नहीं हुई है, सबकी होती है। मेरा बेटा मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर तुमने लुगाई से लड़ाई की है तो लुगाई ने भी तुमसे लड़ाई की है। एक्शन रिएक्शन। लेकिन यहाँ केस उल्टा है, लेडीज में केस उल्टा है, थोड़ा सा एक्शन ज्यादा रिएक्शन, हाँ थोड़ा सा एक्शन ज्यादा रिएक्शन। बहुत ज्यादा काम कर रहा है कि झाड़ू पोछा बर्तन सारा लेडीज है। तो ये न्यूटन्स थर्ड, कौन सा? न्यूटन्स थर्ड लॉ। एक्शन रिएक्शन। फोर्स ऑलवेज प्रोड्यूस्ड इन पेयर, दो फोर्स, एक एक्शन दूसरा रिएक्शन। देख लो भाई, ये सरफेस है, ये सरफेस है, इस सरफेस पे मैसिव ब्लॉक रखा हुआ है, बिल्कुल mg कहाँ? नीचे, व्हाट द सेंटर mg, और ये नॉर्मल रिएक्शन, एक्शन रिएक्शन। फोर्स हमेशा पेयर में, पेयर में, जोड़े में, क्या? जोड़े में। जोड़े तो जीना पाएंगे। फिर फोर्स हमेशा पेयर में, ये जोड़े में लग रहा है फोर्स। यही अब बात करो ग्रेविटेशन की बात करो, देखो ये इसको खींच रहा है, ये इसको खींच रहा है। तो अगर m1 को m2 खींच रहा है तो m2 को भी m1 खींच रहा है, उसी फोर्स। एक्शन रिएक्शन। एक्शन रिएक्शन। F बराबर
Gm1 m2 upon R r square। F बराबर K Q1 Q2 upon R square। क्या डिफरेंस है दोनों में? F बराबर Gm1 m2 upon r square में और F बराबर K Q1 Q2 upon r square में। तो सर Gm1 m2 upon r square Okay, न्यूटन्स लॉ, बिल्कुल न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, और दूसरा कूलॉम्स लॉ। Coulomb's law। पढ़ा आपने बहुत अच्छे से। ये एक्शन फोर्स और Reaction force। और बार-बार देखने की चीज हजार बार ये मैसेज लॉ। तो इस बार एक्शन रिएक्शन। इस बार एक्शन रिएक्शन रिएक्शन। और mg नीचे mg नीचे, और इसका बना सकते हो fvd। क्या बना सकते हो? fvd। और we will discuss the things in very proper way। और चलो कंटिन्यू करते हैं fvd से। मजा आने वाला है, सारे टेंशन सारी चीजें एक एक उठा के पढ़ेंगे एकदम लेवल से। तो इतनी चीजें नोट कर ली सबने? चलो भाई, बहुत गजब मेहनत कर रहे हो बच्चे, मास्टर को तो मेहनत करवाई बेटा उससे। हाँ, लेट बी कंटिन्यू डिस्कशन हो देखो वो बच्चे, अरे क्या बात है, पीठ पीछे बुराइयां चलिए 10 मिनट रह गए। हाँ खींचने की चीज। तो वी विल डिस्कस अबाउट दैट। अब अपन आगे जो डिस्कशन करने जा रहे हैं, इसकी डिस्कशन करने जा रहे हैं एफवीडी और बाकी सारे डिस्कशन को लेकर के साथ। तो यहाँ से देखेंगे कॉन्सेप्ट्स कहाँ शुरू करते हैं, एफवीडी और इनसीक्वेंस डायरेक्ट एप्लीकेशन। टेंशन, क्या टेंशन लेने का नहीं, देने का। किसको? वायर को। मास्टर आपको पढ़ लिया कर, मास्टर को टेंशन दे रहा है। तो टेंशन कहाँ से? रस्सी कहाँ? रस्सी में। दिमाग में रस्सी। टेंशन हाँ टेंशन रस्सी सर ऐसे तो हाँ नहीं बेटा यहाँ नहीं, ये गलत बात, ऐसी बातें कर रहे हैं। कौन सी बात है? टेंशन रस्सी को से रस्सी में जिस मास्टर लटका है नहीं। तो थिंक ओवर दैट, ये कोई मैसी बॉडी है, इस मैसी बॉडी के साथ दिस इज m1 दिस इज m2 और ये मासलेस स्ट्रिंग। कैसा? मासलेस स्ट्रिंग। यहाँ फोर्स कितना आ रहा है? टेंशन कितने? 2 दो। 3। ये मैसी बॉडी व्हेन इट इज एक्सेलरेटिंग हियर, आप ये देख सकते हो यहाँ पे 2 चलाने वाला रोकने वाला। चलाने वाला रोकने वाला। रोकने वाला। तो ये चलाने वाला फोर्स कौन है? F। F। ये दोनों इस सरफेस पे रखे हुए हैं, कोई फ्रिक्शन नहीं है। फ्रिक्शन लगता तो रोकने वाला कौन होता? फ्रिक्शन। तो यहाँ जैसे एक्सेलरेशन की बात करते हैं तो A is equal to F total upon M total। बोलो F total upon M total। F total upon M total। A बराबर F total upon M total। तो this is what here A is equal to F upon M1 plus M2। टेंशन चलाने वाला रोकने वाला। तो this is what F minus T is equal to M1 A। और इसको जहां मजेदार तरीके से क्वेश्चंस के माध्यम से, ये बॉडी कितना केजी? 8 केजी। ये बॉडी कितना केजी? 20 केजी। ये फोर्स कितना? 150 न्यूटन। टेंशन बताओ, क्या बताओ? टेंशन। तो सबसे पहले एक्सेलरेशन सो इजी। A is equal to F total upon M total। F total में कितना बेटा? 150 upon 30 कितना? 5। 150 minus T बोलना पड़ेगा। 150 minus T is equal to 10 into 5 10 8। यस याद आओ? Yes। तो बेटा जी यहाँ से T is equal to 150 minus 50 is equal to 100 न्यूटन। कितना न्यूटन? 100 न्यूटन। जोरदार। तो जब भी रस्सी की बात आएगा हम खींच देंगे इसको, हम खींचेंगे किसको? रस्सी को। मास्टर को बेटा, मास्टर को 2 छोटे-छोटे बच्चे हैं, झील लो है ना। ये चीज यहीं से अगर अपन 3 सिस्टम की बात करते हैं, 3 सिस्टम्स के लिए तो ऑब्जर्व कर लो 3 सिस्टम को। ये M1, ये M2, ये M3। यहाँ टेंशन इज व्हाट? T1। यहाँ टेंशन इज व्हाट? T2। यहाँ फोर्स इज व्हाट? F। किसको? रस्सी को। रस्सी को क्वेश्चन पर। तो A is equal to F total upon M1 plus M2 plus M3। ठीक है, मजा आएगा सवाल से। सवाल देख सकते हैं 5 केजी 10 केजी 15 केजी 10 केजी 5 केजी। और ये लगने वाला फोर्स कितना आपने को बता दो अपने बाकी से कुछ भी रख लो बेटा। 150 न्यूटन। टेंशन यहाँ T1
टेंशन यहाँ T2। ये टेंशन में ध्यान से देखो, ये कॉन्सेप्ट बहुत कम बच्चों को। तो ये जो T1 है, ये T1 सर इसको रोक रहा है और ये T1 इसको चला रहा है बॉडी से दूर, बॉडी से दूर। ऑलवेज रिमेंबर लाइक दैट, यू कैन नो acceleration. So F is equal to A is equal to F total upon M total 150 upon कितना 30. This is what 5. Once again know about the tension. 150 minus T1 5 into 5. 150 minus T1 25. T1 is equal to 150 minus 25. T1 is equal to 125. 125 न्यूटन। Once again यहाँ पे चलाने वाला कौन है T1, रोकने वाला कौन है T2। T1 minus T2, tell me please, T1 minus T2 is equal to 10A, is equal to 10A. Otherwise direct you can go through that. This are T2 is equal to 15A, T2 is equal to 15A. Method no problem. So in this way we have to know about system टेंशन। यहीं पे अभी टेंशन की बेटा बात करते हैं, रस्ते में खत्म कॉन्सेप्ट्स नहीं हुए। यहाँ बताओ जरा सा किस तरह बहुत, ये कोई इंक्लाइंड प्लेन है, ये बहुत प्रॉपर पिरामिड है और हर मॉड्यूल में एंगल यहाँ कितना डिग्री 50 डिग्री, यहाँ एंगल कितना डिग्री 37 डिग्री। ये बिल्कुल हाँ कोई भी सपोज में इस तरह से पुली बना दिया, यहाँ से मैसिव ब्लॉक और यहाँ से ये मैसिव ब्लॉक, इसका भी मास 10 kg, इसका भी मास 10 kg, तो 10 kg। तो सर कॉन्सेप्ट किससे मिलेगा रिजोल्यूशन से। किससे मिलेगा रिजोल्यूशन से। ये देखो ये मैसिव ब्लॉक है यहाँ पे, ये दिस इज द मैसिव ब्लॉक, यहाँ पे इसको ये कितना बेटा थीटा, तो साहिब ये देखो बेटा इसको तोड़ लो क्या हो जाएगा mg। ये दिस इज व्हाट, ये इसको जब रिजॉल्व करोगे क्या हो जाएगा mg cos थीटा, mg cos थीटा, this is mg sin थीटा, mg sin थीटा, this is mg cos थीटा। कर दो रिजोल्यूशन, ज्यादा क्लैरिटी यहाँ से 90 रख लो इसको, और ये बाकी जो बचा हुआ एंगल कितना हो जाएगा अपने को 90 माइनस थीटा कर लो cos थीटा, तो ये mg cos थीटा, ये नॉर्मल एक्शन फोर्स कितना बेटा m, और ये इसको अगर ये बॉडी इधर मूव करती है तो फ्रिक्शन फोर्स ना लगेगा नीचे की तरफ। तो दिस इज व्हाट, तोड़ लो इसको क्या होगा बेटा mg sin 53, यहाँ बोलो क्या होगा mg sin 37 sin 37 3/5 sin 53 4/5, तो व्हाट 100 into 4/5, 100 into 3/5, 4/5 it is what 80 Newton, it is what 60 Newton, 80 Newton चलाने वाला 60 Newton रोकने वाला। तो acceleration is equal to 80 minus 60 upon it is what कितना kg 10 kg, तो कितना हो जाएगा 20 kg। तो A is equal to 1 meter per second। टेंशन भी रिक्वायर्ड ओके, तो ये क्या बेटा ये कितना 80 न्यूटन, ये कितना बेटा T, तो कर दो जरा 80 minus T is equal to 10 into 1, तो क्या बेटा क्यों T is equal to 70 न्यूटन, T is equal to 70 न्यूटन। वन ऑफ द बेटा कांसेप्ट रिजोल्यूशन का सबसे शानदार कांसेप्ट, एकदम मजा आ जाएगा, हिला के क्या कर देगा हिला के रखेगा किसको क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे भी देख रिजिड सपोर्ट से फिर बेटा इलेक्ट्रॉन की पुल लगा दे, किसका लगा दे पुली नहीं करा, कौन करा पुली लगा दे, अरे पुली हाँ। तो फिर यहाँ पे ये यहाँ पे देख सकते हैं ये दूसरा बेटा, इसका मास क्या है सपोज ये m2 और ये क्या m1, और m2 इज ग्रेटर देन m1, व्हाट विल हैपन, ये आएगा नीचे, ये जाएगा ऊपर। अब यहाँ पे नेट एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन A is equal to m2g minus m1g upon m1 plus m2। बढ़िया। फिर यहाँ पे टोटल जो टेंशन लगेगा T, ये देखोगे T इसको निकाल कहाँ नीचे आने से रोका है, और ये T इसको ऊपर बढ़ा रहा है। टेंशन एक को तो रोकता है दूसरे को चलाता है, अरे राजा इसको रोकता है और इसको चलाता है, दो तरह का व्यवहार कर रहा है। एक दो बच्चे के साथ एक ही मास्टर
दो चेहरे नहीं, ऐसे नहीं यार, लड़कों को पास तो कैसी बातें कर रहा है? लड़कियों को तो सब कुछ नहीं बोलते और लड़कों को पीटते हैं। अरे ये बातें कर रहा है। A is equal to m2g minus m1g upon m1 plus m2। और अब यहाँ पे जो हम बात करेंगे इसकी डिस्कशन करेंगे टेंशन का, तो T is equal to 2m1 m2 upon m1 plus m2 into g हट जा। क्या किसको? फोर्स को टेंशन। हाँ, और ये T और T तो ये कितना बेटा 2T, ये कितना 2T, नल वाला 2T नहीं, ये डबल टेंशन है और ये यहाँ पे डबल कर देंगे, तो दिस इज द थिंग दैट वी हैव टू डिस्कस अबाउट दैट। और ये हमने इसके लिए पुलिस सिस्टम की बात करते हैं, सस्पेंडेड सिस्टम की बात करते हैं, बहुत प्यारे प्यारे से कॉन्सेप्ट्स आएंगे। अभी रस्सी का कॉन्सेप्ट यही खत्म नहीं हुआ, वो कॉन्सेप्ट और बाकी हैं कि कनेक्टेड बॉडी 3 है, इसको ऊपर ले जा रहा हूँ, कनेक्टेड बॉडी है उसको नीचे ला रहा हूँ, कांस्टेंट स्पीड से ऊपर ले जा रहा हूँ। तो ये 3-4 कॉन्सेप्ट यहीं पे रस्सी में मासलेस नहीं और मासफुल रस्सी, तो एक स्लॉट और बचेगा, उसमें अपन उसको कर देते हैं और फिर देन आफ्टर डिस्कस नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। बातें करो बेटा, नहीं करेंगे। हाँ तो लेट बी सी, हाँ लेट बी सी मतलब लेट बी सी मतलब लेट बी सी, मुझे देखने दो। लेट कर देखो नहीं लेट अंग्रेजी में बताओ, लेट बी सी है ना। तो ये मैसेज ब्लॉक्स, दिस इज व्हाट M1, दिस इज M2, दिस इज M3। क्या होले हाँ, ये कांस्टेंट स्पीड से अगर मैं इसको लेकर के जा रहा हूँ तो आप देख सकते हो दिस इज M3G, दिस इज M2G, दिस इज M1G, M1G। टेंशन क्या बेटा T, टेंशन क्या बेटा T, उस बार लो T1, T2, T3, T1, T2, T3। एक्सेलरेशन का कोई केस नहीं, इक्वल कर दो तो क्या हो जाएगा T इज इक्वल टू M1G। क्या हो जाएगा T इज इक्वल टू, टेल मी प्लीज, T इज इक्वल टू M1G। यहाँ T2 माइनस T3, सुन रहे ना, T2 माइनस T3। तो ये कांस्टेंट स्पीड से आ रहा है, तो कांस्टेंट स्पीड से आ रहा है तो A इज इक्वल टू कितना बेटा 0। इफ दिस सिस्टम इज गोइंग अपवर्ड, if this system is going upward with acceleration A, if this system is going upward with acceleration A, this is what, थोड़ा सा 10 मिनट। तो ये देखेंगे यहाँ क्या हो जाएगा अपने को M1G, यहाँ क्या M2G, यहाँ क्या M3G। इक्वेशन बताएंगे दीपक, आप बताओगे इक्वेशन। ये T1 है, यहाँ पे क्या बेटा T2 है, यहाँ पे ये T3 है, क्या इक्वेशन बनेगा बॉडी के लिए? बॉडी के लिए टोटल, हाँ एक अलग अलग सबके लिए, इसके लिए इक्वेशन, इसके लिए इक्वेशन, इसके लिए T माइनस M2 प्लस M2 प्लस M3G। बिल्कुल, यहाँ से उठा लो बेटा, यहाँ से कौन होगा T3 माइनस mg, T3 माइनस mg इज इक्वल टू M3 इज इक्वल टू M3। यहाँ क्या बेटा T2 क्या T2 माइनस T3 T2 माइनस T3 माइनस M2g इज इक्वल टू M2a गोइंग अपवर्ड। तो सीधे आप रख सकते हैं ना कि सर T इज इक्वल टू mg प्लस a, जब कहाँ जा रहा है ऊपर, और T इज इक्वल टू mg माइनस a जब कहाँ रहा है नीचे, और T इज इक्वल टू mg जब कैसे कांस्टेंट। कौन सा कांस्टेंट? टेंशन ले लेगा, टेंशन ले लेगा किसको? मास्टर का नहीं, रस्सी में बेटा, टेंशन मास्टर को मत दे दे। अब देखेंगे थोड़ा सा क्या किया हमने इस बार नील रस्सी मोटा ले लिया। हाँ क्या मोटा, क्या रस्सी मोटी हमको क्लास ऑनलाइन वीडियो। तो ये मैथ्स ब्लॉक में इस बार रस्सी है, इसके पास भी मास है, अच्छे से सुनाइए, इसके पास भी क्या है मास है, और इसका मास कितना m, इसका मास कितना स्मॉल। टेंशन चाहिए हमें कहाँ कहाँ
ए पॉइंट पे, कहां B पॉइंट पे, कहां C पॉइंट पे। तोड़ दो भाई दीपक। सबसे अच्छा कॉन्सेप्ट क्या रहेगा, इस टोटल मास को ना लेंथ के ऊपर डिवाइड कर दो Yes, sir. और ये इसको बना लो, दैट इज व्हाट m/2, इसको बेटा m/2। और जहां-जहां टेंशन चाहिए वहां मास स्प्लिट कर दे छोटे से मास के रूप में। दिस इज TC, दिस इज TB, दिस इज TB। और ये जो फोर्स लगा के आप इसको खींच रहे हो, यहां से एक्सेलरेशन है। बताओ एक्सेलरेशन की वैल्यू A is equal to F upon m plus m। A is equal to F upon m plus m। वाह बेटा, yeah, this is what जो भी है उसको आप रख दो F, तो it is what F minus, tell me please, F minus TB, tell me please, F minus TB is equal to, that is what, m/2a, m/2a, F minus TB is equal to m/2 F upon m plus m, and we can get whatever we want, no problem। तो बाकी का डिस्कशन आज नहीं कल। ये जितने भी स्ट्रिंग के बिहाफ पे क्वेश्चन हैं, थ्रेड्स के बिहाफ पे क्वेश्चन हैं, मास पुल और मासलेस, दैट वी आर डूइंग, और इस तरह से बने रही कल बहुत अच्छे क्वेश्चंस के साथ। और इसी का नेक्स्ट पार्ट बनाएंगे जिसमें हम फ्रिक्शन भी डिस्कस करेंगे। क्या डिस्कस करेंगे? फ्रिक्शन। बड़े प्यारे से कॉन्सेप्ट, बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होती है फ्रिक्शन में कि बॉडी ऊपर बॉडी नीचे, एक के ऊपर दूसरा, क्या बॉडी बॉडी बनाना, तो और फिर नीचे वाले को टाला दिया, ऊपर वाले को टाला दिया, तो ऑल वी डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो। इस तरह से बने रहिए। आज का कॉन्सेप्ट इतना ही, आगे हम डिस्कस करेंगे। ओके।